होटल दिखाई देगी। ये बड़ी वाली होटल ताज टावर है, ये ओल्ड ताज हो। आज तक इसका समंदर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। समंदर की कई लहरें आई, कई लहरें गई है। इसी के अंदर स्टॉक के भाव ऊपर नीचे होते हैं रोज। और इसी बिल्डिंग के अंदर 99 यहाँ से जो सिक्के हैं वो वितरित किए जाते हैं बैंकों को। और ये इतनी बड़ी आरबीआई की बिल्डिंग है गाइज। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने ट्रैवलिंग चैनल ट्रैवलिंग केडी में। मैं आपका अपना धर्मेंद्र नायक एक और वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज हम इस वक्त फ़िलहाल मुंबई के अंदर मौजूद है और अब मैं आपको साउथ मुंबई के रास्तों से होते हुए ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ लेकर जाने वाला हूं। तो रास्ते में जो कुछ भी आएगा आप वीडियो में अंत तक बने रहना। रास्ते में जो कुछ भी आएगा मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज़। ये जो आप सामने बड़ी सी बिल्डिंग वाइट कलर की देख रहे हैं, ये आरबीआई का मुंबई स्थित ऑफिस है। हम उसके नज़दीक चलते हैं। नज़दीक चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखाई देता है। यहाँ का जो मार्केट भी है वो तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास खुलता है गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आरबीआई जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय बैंक है और इसी बैंक के द्वारा हमारे देश में चलने वाले नोट और सिक्कों को छापा जाता है या सिक्कों को डाला जाता है। हमारे देश में जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे इसी बैंक के अंडर आते हैं। इसी बैंक के द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। आप देख सकते हैं सामने स्मारक सिक्के विक्री केंद्र भारत सरकार टकसाल केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से जो सिक्के हैं वो वितरित किए जाते हैं बैंकों को। और ये इतनी बड़ी आरबीआई की बिल्डिंग है गाइस। ये कुछ इस तरह की बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हैं। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य बिल्डिंग है जो वाइट बिल्डिंग के जस्ट सामने की तरफ दिखाई देगी आपको। चलते चलते जो भी रास्ते में जो कुछ भी आएगा मैं सब कुछ आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस बिल्डिंग को कई फिल्मों में देखा होगा। ये मुंबई की सेंट्रल लाइब्रेरी है, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये कई फिल्मों में इसकी शूटिंग हुई है, कई फिल्मों में इसको दिखाया गया है गाइस। कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। गाइस, आपको मेरे पीछे वो बीएससी लिखा हुआ एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। लगभग साउथ मुंबई में आपको सारी की सब इसी तरीके की बिल्डिंग दिखाई देगी। इनको ओल्ड हेरिटेज लुक के हिसाब से जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने बनवाया था उस समय। और ये दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देती है हेरिटेज की तरह। दोस्तों, ये जो आप सामने की तरफ बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को आपने अक्सर ही न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज है। इसी के अंदर स्टॉक के भाव ऊपर नीचे होते हैं रोज़। और इसी बिल्डिंग के अंदर 1993 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई के अंदर, तो पहला ब्लास्ट इसी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुआ था फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो आपको सामने घोड़ा दिखाई दे रहा है ये शिवाजी महाराज का घोड़ा है। शिवाजी महाराज ने इस पर बैठकर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। आप सड़क के उस पार देख पा रहे हैं ये जो वाइट बिल्डिंग के सामने जो बम्बू के पीछे छुपी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये डेविड सेशन लाइब्रेरी है गाइस। और इससे कुछ ही दूर हम चलेंगे तो आपको जहांगीर आर्ट गैलरी दिखाई देगी। ये जहांगीर आर्ट गैलरी है गाइस। इसमें कई सारे आर्टिस्टों की पेंटिंग्स है, उनकी गैलरी बना रखी है। उनको देखने के लिए रोज़ लोग आते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है और इसकी एंट्री फ्री है। आप भी यहाँ आकर इसको देख सकते हैं।
यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर हमें होमी जहांगीर बाबा यूनिवर्सिटी दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं, ये होमी जहांगीर बाबा यूनिवर्सिटी है गाइस। तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अगर गाइस वीडियो को आप अब तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। और आप देख सकते हैं कि बीएमसी के कर्मचारी हर जगह आपको साफ़ सफाई करते हुए दिखाई देंगे। ये आपको सामने की तरफ शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शिवाजी महाराज की बहुत सारी वस्तुएं रखी गई है, उनके इस्तेमाल किए हुए हथियार रखे गए और उनकी जीवनी के बारे में बताया गया, उनका परिचय उनके बारे में बताया गया है इसमें। फ्रेंड्स, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत की भारतीय जल सेना में एक प्रमुख स्थान रखता है। 1971 की लड़ाई में इसने पाकिस्तान को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसी की वजह से पाकिस्तान को। और अब हम इसी रास्ते से होते हुए गेटवे ऑफ इंडिया और ताज की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये गेटवे ऑफ इंडिया और ताज की तरफ जाता है गाइस। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। आप जब गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाएंगे तो आपको इस तरीके की बिल्डिंग्स दिखाई देगी। वो आपको दूर से ही सामने गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्री गेट दिखाई दे रहा होगा। इस वक्त हम ताज होटल के जस्ट सामने खड़े हैं। वो मेरे पीछे ताज होटल को देख सकते हैं। वो कुछ इस तरीके की ताज होटल दिखाई देती है और ये पीछे विशाल समंदर दिखाई दे रहा है आपको। और वो सामने गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, अरब सागर है। अंदर काफ़ी बड़े बड़े बोट शिप्स दिखाई दे रहे हैं, कार्गो शिप्स। और जो मेरे पीछे ताज है, ताज की ओल्ड बिल्डिंग है, उसको भी देख सकते हैं। ये जो ताज की ओल्ड बिल्डिंग है, इसी पे 26/11 का हमला हुआ था, इसके अंदर ही आतंकवादी आकर घुसे थे। तो ये कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है। मैं आगे चलकर आपको अधिक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जब जैसे जैसे आप ताज के नज़दीक जाते चले जाएंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली दिखाई देने लगेगी। एक तरफ आप देख सकते हैं अरब सागर है और सामने गेटवे ऑफ इंडिया, और इस तरफ ताज दिखाई दे रही है आपको। और ये ताज से लगती हुई कुछ 3-4 स्टार होटल्स दिखाई दे रही है आपको। अभी लो टाइड है, इसलिए समंदर का जो पानी है वो इतना नीचे है। अगर हाई टाइड होता तो ये जो आपको ऊपर की ये जो दीवार दिखाई दे रही है, इसको भी हाई टाइड में पानी है वो इसको भी पार करके बाहर की तरफ निकलने लगता है। हालांकि इस साल इस सीज़न में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि जो समंदर का पानी है वो इस दीवार को लांघते हुए बाहर की तरफ निकलता है। ये आप बम्बई दर्शन कर सकते हैं। क्या है भैया बम्बई दर्शन के प्राइसेस आपके? 250 रुपये में आप बम्बई दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरी जो भी लोकेशंस है आपको घुमाई जाएगी बम्बई दर्शन के दौरान। ये भैया हैं, इनके ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके बम्बई दर्शन के लिए इन भैया से मिल सकते हैं। हाय, ये कुछ इस तरीके का ताज होटल आपको दिखाई देगा सामने से। आपको यहाँ इस तरीके से नारियल बेचने वाले भी जगह जगह पे मिल जाएंगे। फ़ोटोग्राफी के लिए भी ये भैया मिल जाएंगे। आप जब गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आओगे तो आपको इस तरीके के फ़ोटोग्राफ़र हर जगह दिखाई देंगे।
गेटवे ऑफ इंडिया आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, देख सकते हैं। हालांकि अंदर की तरफ जाने की अनुमति नहीं है, पर फिर भी इंसान नहीं, लेकिन हाँ जो पक्षी है वो अंदर आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर जाने की अभी फ़िलहाल 3-4 दिनों से सख्ती से मना है, अंदर नहीं जा सकते हो आप, अंदर से नहीं घूम सकते हो। आज तक इसका समंदर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। समंदर की कई लहरें आई, कई लहरें गई, लेकिन ये इमारत आज भी वैसी की वैसी बनी है। इसको देखने के लिए लोगों की भीड़, रोज़ाना अनगिनत लोगों की भीड़ उमड़ रहती है। और ये इस तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर आपको इस तरीके से बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे, जो आप देख सकते हैं। सामने ठीक आपको ताज होटल दिखाई देगी। ये बड़ी वाली होटल ताज टावर है, ये ओल्ड ताज है। फ्रेंड्स, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये ताज होटल की बिल्डिंग का साइड की तरफ से नज़ारा है गाइस। तो कुछ इस तरीके का ताज होटल साइड की तरफ से दिखाई देगा आप लोगों को। इसके ये जो इस तरीके की टैक्सी है, ये टैक्सी वाले भी आपको बम्बई दर्शन करवा देंगे अगर आप बम्बई दर्शन करना चाहते हैं तो। और नहीं तो आपको इस जगह से काफ़ी सारी बम्बई दर्शन के लिए बसेस मिल जाएगी। आप चाहे तो आप यहाँ आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप 200 रुपये से लेके 500-700 रुपये तक कितने में भी आप बम्बई दर्शन कर सकते हैं, जिससे आपको एक ही दिन में पूरा बम्बई के घुमाकर आपको बम्बई दर्शन करवा देगी। यहाँ इस तरफ आपको खाने के काफ़ी सारे स्टॉल्स दिखाई देंगी। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं गाइज, ये गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्री गेट है। और तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और साउथ मुंबई का एक छोटा सा टूर? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।